गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता है। एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है। आपको आता है क्वेश्चन में वैल्यू निकालना होता है। हिंदी में बोलिए तो मान, इंग्लिश में बोलिए तो वैल्यू निकालना होता है। तो XYZ मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर होगा उसका आपको वैल्यू निकालना है, मीन्स उसका मान निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है, साइन कैसे चेंज होता है, प्लस माइनस का साइन है वो कैसे चेंज होता है। तो आइए देखिए, बिना टाइम बर्बाद किए, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे देखिए, इस साइन को हम धनात्मक कहते हैं, इस साइन को हम ऋणात्मक कहते हैं। इंग्लिश में प्लस माइनस कहते हैं, लेकिन हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया मान लिया ऑब्जेक्टिव में धनात्मक और ऋणात्मक, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक हम प्लस को कहते हैं और ऋणात्मक हम माइनस को कहते हैं। अगर प्लस में होगा क्वेश्चन आपका और आपको बराबर के इस साइड लाना होगा, तो वहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है। और अगर माइनस में होगा और बराबर की इस साइड लाना है, तो वो साइन चेंज करके प्लस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में होगा और बराबर की इस तरफ लाना है, तो वो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब गुना को हम भाग दे देंगे, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स भाग को हम क्या कर देंगे, गुना में चेंज कर देंगे। ये चार आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई का जब वैल्यू निकालना होता है तो ये वहाँ पे काम आता है। साइन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि क्वेश्चन ऋणात्मक में आ रहा है, आंसर ऋणात्मक में आ रहा है या धनात्मक में आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है। ऋणात्मक और धनात्मक मतलब इस साइन से, प्लस और माइनस के साइन से आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऑप्शन में एक प्लस का भी रहेगा, एक माइनस का भी रहेगा, आंसर दोनों सेम रहेगा, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना होता है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहते हैं। तो एकदम हमने जीरो से बता दिया आपको धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहते हैं, और उसके बाद चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा। प्लस से होगा तो माइनस में, माइनस से होगा तो प्लस में, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में। इतना क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका x प्लस 6 बराबर आपका क्या है, 5 है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है, तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट में से माने चर वाला जो भी है x है, बस ओनली एक है, लेकिन नंबर वाला हम लोग का 2 है, 6 और 5 है। तो ये जो अल्फ़ाबेट वाला कोई अक्षर इसको चर कहते हैं, उसको हम बराबर की इसी साइड रह देंगे, और ये 5 जहाँ है वो अपनी जगह फिक्स रहेगा। लेकिन ये प्लस में है, लेकिन जब इसको हम बराबर उस साइड ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, ये इतना साइन चेंज करके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस का मान कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 6 तो जाता नहीं है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये देखिए, बड़े का साइन दिया जाता है आंसर में, बड़े का साइन क्या है, माइनस में है या प्लस में है। तो इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है, आपका 6 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस में है, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके +1 और -1 दोनों दिया रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना होगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको -1 वाले में ही टिक लगाना है। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लिया जाता है, छोटे वाले का साइन नहीं लिया जाता है। देख लीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए x प्लस 16 बराबर 18 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए x जहाँ है वही रहेगा, इक्वल टू का साइन जहाँ है वही है, 18 जहाँ है वही है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को, आप सोचते होंगे इसको भी हम इस तरफ ला सकते हैं, इस नंबर को भी हम बराबर के इस साइड ला सकते हैं, लेकिन जिसका मान निकालना होता है, जिसका वैल्यू निकालना होता है, उसे एक स्पेशल जगह पे रखते हैं। और ये स्पेशल जगह इसके लिए यही है कि वह सिंगल रहे। जब इसके साथ 1 से 2 मिल जाता है तो ये स्पेशल नहीं होता, ये लोकल हो जाता है। इसको स्पेशल बनाने के लिए इसका वैल्यू इनपुट, अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको स्पेशल बनाना पड़ता है। स्पेशल बनाने के लिए इसको अकेले ही रखना पड़ता है, इसको किसी के साथ नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 18 था,
और यहाँ क्या है, बराबर की इस तरफ क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो देखिए एक्स बार क्या होता है, 18 में जोड़ा जाएगा तो 2 बचेगा। चूंकि 12 का साइन यहाँ पे प्लस है, जो इंडिकेट नहीं किया रहता है उसमें छुपा हुआ रहता है प्लस। यहाँ पे एक्स का मान कितना हो गया आपका 2। ऑप्शन में +2 भी होगा और -2 भी होगा, तो आपको आंसर लगाना है +2 में। इसलिए हमने कहा था पहले साइन को समझ लीजिए। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स नहीं लिख के यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, मान लिया z मान लेते हैं, ठीक है। z + 20 = 50, ठीक है। तो ये जो z है इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। इसको स्पेशल रखने के लिए इसको यहाँ सिंगल रखते हैं। 50 जहाँ पे है वहीं पे है, बराबर की साइड में ये प्लस में था, लेकिन जब उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब साइन चेंज करता है तो साइन भी चेंज होता है, साइड के साथ साथ साइन भी चेंज होता है। यहाँ पे z का वैल्यू कितना आ जाएगा, मीन्स मान कितना आ जाएगा, 50 में से 20 गया 30, मीन्स 30 हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हमें 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब सिर्फ हमने आपको बताया एक चर वाले थे, हमने आपको 2 नंबर वाले बताया। अब इसके आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5x - 40 = ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन जो मेरा है हम उससे वाला क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें भी चर एक ही के साथ है, लेकिन वहाँ पे चर आपका सिंगल बताया हुआ था। अगर कोई भी चर था तो सिंगल में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई वाला ध्यान दीजिएगा। 5x यहाँ भी सिंगल ही है, एक x है, इसको इसी तरफ रखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 40 है, ये माइनस में इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10। 5x = 40 में 10 अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमने बताया कि मल्टीप्लाई को जब चेंज करते हैं, बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं, तो क्या होता है, ये डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो x जैसे है वैसे ही रहेगा, 50 जैसे है वैसे ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, मतलब बटे में आएगा, डिवाइड मतलब बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, 5 दहा के 50, तो x का वैल्यू यानी x का मान कितना आया आपका, 10 आ गया। इस तरह से बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 8y से रखते हैं, y प्लस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने माइनस लिया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं, 5 करते हैं = 85 करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8y जैसे है वैसे ही रहेगा, 85 जैसे है वैसे ही रहेगा। चूंकि ये प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 85 में से 5 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। 8 को कैंसिल करेंगे तो 10 दफे में 80 आता है, तो y = क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ भी आपका y का मान 10 आया, यहाँ भी आपका x का मान 10 आया, लेकिन नंबर दोनों जगह अलग अलग था, इत्तेफाक से 2 नंबर चेंज आ गया। अब ये क्वेश्चन और चेंज कर देते हैं। 5x - 7 = 6x + 4। अब देखिए यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है। अब देखिए कैसे करते हैं, 5x जहाँ था वही है, इसको हम यहाँ उठा के लाएंगे, तो ये क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ये अपना साइन चेंज कर देता है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 में 6 जाता नहीं, लेकिन 6 में से 5 जाता है, तो 1 बचता है। 1 इसके आगे छिपा हुआ रहता है, लेकिन बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो -x हो गया। जब भी क्या होता है, 7 4 11 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -11 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिए। यहाँ पे एक ये x है, ये x है, तो दोनों को हमको एक जगह लाना था,
ये नंबर है, यहाँ पे नंबर है ओनली, तो इन दोनों को एक जगह लाना था। तो यहाँ पे जब मैं लाया तो ये प्लस में था, यहाँ पे लाया तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो उस तरफ लेगा तो प्लस में हो गया। इसको हटाने पे मेरे एक आ रहा है, एक से एक के आगे छुपा हुआ रहता है, एक को इंडिकेट नहीं किया जाता है। 6 में जब 5 जाता है तो -6 बन जाता है, बराबर 11 जाता है। तो सोचिएगा माइनस यहाँ था तो यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि ये जब एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये माइनस में ये माइनस हो या ये माइनस हो, बात बराबर होता है, इक्वल होता है। यहाँ मैंने माइनस का साइन डाल दिया। इस तरह से क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बस यहाँ ये कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं, जैसे 5x है वैसा ही रहेगा, ये प्लस है यहाँ आएगा तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -4 है, जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ प्लस में ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 में से 6 गया, नहीं जाता, 6 में से 5 जाता है तो x हो जाता है, लेकिन माइनस में होगा x, यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं जोड़ और घटाव में, माइनस प्लस में, माइनस प्लस जो कहते हैं, माइनस प्लस प्लस होता है, जोड़ते हैं लेकिन साइन क्या देते हैं, माइनस का देते हैं। 7 4 11। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हो गया आपका 11। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। नंबर वाइज है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो यहाँ पे देखिए 6 जैसे वैसे ही रहेगा, ये प्लस में दिखाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x, ये 4 प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, x बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस, वही का निशान क्या है, माइनस में है, माइनस डालेंगे। 7 में 4 गया 3, x बराबर -3। देखो यही क्वेश्चन कितने तरीके से बनता है। अगर चाहें तो इसे और चेंज कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो बस ये समझना है कि प्लस माइनस कैसे होगा, चर वाला एक तरफ लाना है और नंबर वाला एक तरफ ले जाना है। उसके बाद माइनस प्लस का जो काम वो करना है, x/3 प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/8। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये समझिए। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पहले एल्सियम लेते हैं, 3 और 3 का एल्सियम 13 आता है। 3 से 3 कैंसिल करते एक बार में घटता है, जितना है उतना ऊपर लिखा जाएगा। जब नीचे में सेम होता है तो ऊपर में जितना नंबर होता है वैसे लिखा जाता है, बाकी सबको जैसे है वैसे उतार देंगे। अब ये इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, बराबर का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 1 से किया तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24 बराबर 5 3 15। अब 8x जो है यहीं पर रह जाएगा, बराबर 15 वैसे ही रह जाएगा, प्लस में है -24 हो जाएगा। x कॉमन निकाल लेते हैं, 8 नीचे बच जाएगा, बड़ी का साइन क्योंकि माइनस है, माइनस में डाल देंगे और 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, माइनस में हो गया और फ्रैक्शन में ही नंबर आ गया, भिन्न में मतलब आ गया। हिंदी बोले तो भिन्न और इंग्लिश बोले तो फ्रैक्शन। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हम 6 कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही दे देते हैं, सिर्फ इसको 6 कर देते हैं। देखिए 3 और 6 कैसे हम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 के पावर में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, जितनी बार में आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2x प्लस 6 के पावर में 6 एक बार में आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू जितना है वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से शुरू करेंगे तो 8 दूनी 16x, 8 को 3 से करेंगे 8 3 24, 8 3 24, साइन क्योंकि प्लस का है तो प्लस डालेंगे, इज इक्वल टू 6 को 5 से करेंगे 30, 16x जैसे है वैसे ही रह देंगे, 30 जैसे वैसे ही रहेगा, प्लस में 24 इधर आएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा। x को कॉमन निकाल लेंगे, बटे में 16 आ जाएगा, 30 में से 24 गया तो कितना आता है 6, 6 के बारे में 16 नहीं आता है, लेकिन 2 के बारे में 2 3 6 2 8 8 आता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/8 आंसर।
इसी क्वेश्चन को हमने चेंज करके दिखाया आपको, सिर्फ साइन चेंज किया, नहीं सिर्फ नंबर चेंज किया था तो ये आया। अब एक हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बाकी जैसे है वैसे ही रह देते हैं। अब देखिए कैल्शियम जैसा था वैसा ही आएगा, 6 आएगा। अब 3 दूनी 6, 2 में से x मल्टीप्लाई करें 2x आएगा। यहाँ पे 6 को 6 कैसे लिखे हैं, 3 आएगा। यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस देते हैं। यहाँ पे आपका जितना है वह नहीं लिखाया, 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16x, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे, 8 3 24, 6 25 30। अब देखिए 16x जैसे है वैसे ही रहेगा, 16x जैसे ही वैसे ही रहेगा। 30 में माइनस पे था, यहाँ आ गया प्लस में हो गया 24, तो 16x बराबर कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 54 हो जाएगा। x को कॉमन निकाल लीजिए 54, और नीचे में क्या हो जाएगा 16। 16 के पहाड़ में क्योंकि 54 आता ही नहीं है, लेकिन 2 से हम काट सकते हैं, 2 16, 2 4 2 7 14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 27/8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ लें, बहुत ही आसान है समझना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसे को हम और चेंज करके बनाते हैं तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 3/4 कर देते हैं। देखिए इन दोनों का ऐसे हम लेंगे, नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, दोनों को हमको एक जगह पे लाना है। x/3 यहाँ माइनस में था, यहाँ गया क्या प्लस में हो गया x/3, यहाँ 3/4, ये माइनस में था, यहाँ गया क्या प्लस में हो गया 3/4। अब देखिए 3 3 का इसमें कितना होता है, तो 3 ही होता है, और जितना है उतना ही लिखेंगे। तो x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 4 और 6 का इसमें कितना होता है 4 2 3 6, 4 2 3 6 2 3 6 4 तो 2 और 6 का इसमें कितना होता है 12 होता है। 4 3 12, 3 3 9, प्लस 6 दूनी 12, 2 3 6 आगे। अब यहाँ देखिए 2x बराबर 3 इक्वल टू 9 में 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 15/12। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह कर लेते हैं। 12 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24x बराबर 15 3 कितना होता है 45। x को कॉमन निकाल लेंगे 45 जैसे वैसे ही, ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 24। 24 और 45 कोई भी ऐसा पढ़ना नहीं है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आता हो, तो इसलिए बस आंसर इतना ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। बस हर टाइप का हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन चेंज होगा, माइनस प्लस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन रूल पता होगा तो सही होगा। ये आपका बेसिक क्लास है, इसी के ऊपर हम x और y का मान निकालने के लिए लाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, और प्रीवियस ईयर में आपका SSC लेवल पे ये क्वेश्चन आया है, तो हम इसीलिए आपको ये पहले हमने आपका बेसिक क्लियर करवाया है, और x और y का वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। पहले इतना आप क्लियर कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। बार बार लोग से कहते हैं कि आप शेयर करते नहीं हैं, ठीक है।